तो गोरांगो बेसिक मैथ मस्ती पर स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति के कुछ बेसिक चीज़ को जानेंगे। संख्या पद्धति में हमारा आता है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या और परिमेय संख्या। तो इसके परिभाषा को हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, ये सब के परिभाषा को हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या जो होता है ये जीरो से होकर, यानी कि पूर्ण से होकर, जीरो से होकर, तो जीरो से होकर क्या होता है कि जीरो जैसे हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, डॉट डॉट आदि संख्या जितना भी है, जितना हमारा संख्या है, जीरो से लेकर जितना भी संख्या है वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा जीरो हो जाएगा और इसके बाद जितना संख्या है सब पूर्ण संख्या, और ये भी पूर्ण संख्या, मतलब जीरो से लेकर अनंत तक जाने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। हम लोग एकदम शॉर्टकट से जान सकते हैं कि जीरो से लेकर अनंत तक जाने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या, यानी कि गणना की संख्या को, जिसको हम लोग गिनती की संख्या भी कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी कि गणना की संख्या या गिनती की संख्या, या एक से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में हमारा आता है पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी संख्या आता है 6, 7, 8, 9 आदि बहुत कुछ संख्या हमारा आता है किसमें? प्राकृतिक संख्या में, यानी कि गिनती की संख्या में। तो एक से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम लोग परिभाषित इसको ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या वैसे संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूपों में हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ऋणात्मक और धनात्मक जैसे हो गया, हम एक संख्या रेखा लेते हैं इस प्रकार से, इस संख्या रेखा में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों देंगे। तो इस संख्या रेखा में हम लोग देंगे, पहले यहाँ पर हम लोग जीरो मान लेते हैं। इसके बाद इधर हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। इस प्रकार से इधर -1, -2, -3 ये ऋणात्मक में गया, ये ऋणात्मक संख्या हो गया। इधर हम लोग धनात्मक में ले लेंगे, 1, 2, 3, ये धनात्मक संख्या में चल जाएगा। तो ये क्या होगा? ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूपों में जो संख्या हो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या हम लोग समझ गए कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूपों में जो संख्या हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या ऐसी संख्या जो दो से पूरी विभाजित हो, जो दो से क्या हो? पूरी विभाजित हो, यानी कि दो से पूरा भाग लग जाए तो वो सम संख्या है। यानी कि जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे 4 को हम लोग लेते हैं, तो 4 को हम लोग पूरी भाग लगा सकते हैं। तो 4 को हम लोग 2 से पूरा विभाजित लगा सकते हैं। 2 1 का 2, 2 दूना 4, तो ये पूरा कर सकता है। यानी कि 4 हमारा क्या है? एक सम संख्या, यानी कि 2 से जो पूरा विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। और यहाँ पर दिया है विषम संख्या, सेम उसका प्रारूप उल्टा। तो क्या होगा? विषम संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे 3 हो गया, 7, 9, 11, ये सब संख्या जो है